इस वीडियो में हम सामवेद के बारे में बताएंगे। सामवेद संगीत, गीत, संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा समज्ञान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रंथ है और इसके 1975 मंत्रों में से 11 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है, जिसका एक कारण गीता में कृष्ण द्वारा वेदाना सामवेदोस्मि कहना भी है। सामवेद यद्यपि छोटा है, परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। सामवेद संहिता में जो 1975 मंत्र हैं, उनमें से 1504 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। सामवेद संहिता के दो भाग हैं, आर्चिक और गान। पुराणों में जो विवरण मिलता है, उससे सामवेद की 170 शाखाओं के होने की जानकारी मिलती है। वर्तमान में प्रपंच, हृदय, दिव्यावदान, चरणव्यूह तथा जैमिनी ग्रह सूत्र को देखने पर 13 शाखाओं का पता चलता है। इन 13 में से 3 आचार्यों की शाखाएं मिलती हैं: कौमुदीय, रामायणीय और जैमिनीय। इसका अध्ययन करने वाले पंडित पंचविंश का उदाता मिलते हैं। महत्व: सामवेद का महत्व इसी से पता चलता है कि गीता में कहा गया है कि वेदाना सामवेदोस्मि। महाभारत में गीता के अतिरिक्त अनुशासन पर्व में भी सामवेद की महत्ता को दर्शाया गया है। सामवेद दक्ष वेदाना यजुषाम शत्रुद्रियम। अग्नि पुराण के अनुसार सामवेद के विभिन्न मंत्रों के विधिवत जाप आदि से रोग व्याधियों से मुक्ति हुआ जा सकता है एवं बचा जा सकता है तथा कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। ऋषियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की पद्धति विकसित की। आधुनिक विद्वान भी इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि समस्त स्वर, लाल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर, चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकले हैं। सामवेद के नामकरण के बारे में सामवेद को उद्गीतों का रस कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में अर्थवेद के 14वें कांड ऐतरेय ब्राह्मण और बृहदारण्यक उपनिषद, जो शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, में सामवेद और ऋग्वेद को पति पत्नी के जोड़े के रूप में दिखाया गया है। अमो अहम अस्मि सात्वम सामहमस्मि रक्त्वम दोहरे प्रत्युत्तम दावीर संभवा प्रज्ञामाव है। अर्थात अमो अहम अस्मि सात्वम, मैं पति, अम हूँ, सा तुम हो। दोहरे प्रत्युत्तम, मैं दो द्युलोक हूँ, तुम पृथ्वी हो। तावीय संभाव प्रज्ञामाव है, हम 7 बड़े और प्रजा वाले हों। जिस प्रकार से ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहते हैं, यजुर्वेद के मंत्रों को यजुषी कहते हैं, उसी प्रकार सामवेद के मंत्रों को सम्मानी कहते हैं। ऋग्वेद में साम या सम्मानी का वर्णन विभिन्न स्थलों पर आता है। इसके विषय के बारे में अगर बात करें तो सामवेद में ऐसे मंत्र मिलते हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि वैदिक ऋषियों को ऐसे वैज्ञानिक सत्यों का ज्ञान था जिनकी जानकारी आधुनिक वैज्ञानिकों सहस्त्राब्दियों बाद प्राप्त हो सकी है। उदाहरणतः इंद्र ने पृथ्वी को घुमाते हुए रखा था। चंद्र के मंडल में सूर्य की किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती हैं। साम मंत्र कर्मांक का भाषार्थ है। यह अग्नि द्युलोक से पृथ्वी तक समव्याप्त जीवों तक का पालन करता है। यह जल को रूप एवं गति देने में समर्थ है। सामवेद विषय में कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं, जो हम अब आगे इस विषय में प्रकाश डाल रहे हैं। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीत में हो। यज्ञ अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। इसमें यज्ञानुष्ठान के उदाहृत वर्ग के उपयोगी मंत्रों का संकलन है। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा
कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही हैं। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। कुछ मंत्र स्वतंत्र भी हैं। सामवेद में मूल रूप से 75 मंत्र हैं और शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। वेद के उद्धाता गायन करने वाले, जो कि सामग यानी समगान करने वाले कहलाते थे, उन्होंने वेद ज्ञान में केवल 3 स्वरों के प्रयोगों का उल्लेख किया है, जो उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित कहलाते हैं। साम ज्ञान व्यवहारिक संगीत था, उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। वैदिक काल में बहुविध वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से तंतु वाद्य यंत्रों में कन्नड़ वीणा, करकरी और वीणा, घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत दुंदुभी, आडंबर, वनस्पति तथा सूसरी यंत्र के अंतर्गत तुरब, नादी तथा बंकुरा आदि यंत्र विशेष उल्लेखनीय हैं। अगर संगीत विषय के बारे में बात करें तो नारदीय शिक्षा ग्रंथ में सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन मिलता है, जिसको आधुनिक हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में स्वरों के क्रम में सा रे गा मा पा धा नी सा के नाम से जानते हैं। अब इनका अगर विश्लेषण करें तो सा से षडज, रे से ऋषभ, गा से गंधार, मैं से मध्यम, पै से पंचम, ध से धैवत, नी से निषाद, ये सब आते हैं। सामवेद की परंपराओं के बारे में बात करें तो इसमें शाखा हैं, जो वेदों में सामवेद की सबसे अधिक शाखाएं मिलती हैं, 1001 शाखाएं। शाखाओं में मंत्रों के अलग व्याख्यान, गाने के तरीके और मंत्रों के क्रम हैं। जहाँ भारतीय विद्वान इसे एक ही वेद राशि का अंश मानते हैं, कई पश्चिमी वेद अनुसंधानी इसे बाद में लिखा गया ग्रंथ मानते हैं, लेकिन सामवेद या समज्ञान का विवरण ऋग्वेद में ही मिलता है। इसे हिंदू परंपरा में प्रथम वेद और पश्चिमी जगत प्राचीनतम वेद मानता है। ऋग्वेद में कोई 31 जगहों पर सामगान या साम की चर्चा हुई है। वैरूपम, वरैतम, गौरवीति, रेवतम, अर्के इत्यादि नामों से। यजुर्वेद में सामगान को रथंतरम, वरैतम आदि नामों से जाना गया है। इसके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण में भी भृत, रथतम, वैरूपम, वैराजम आदि की चर्चा है। ब्राह्मण ग्रंथ जैसा कि इसकी 1001 शाखाएं थी, इतने ही ब्राह्मण ग्रंथ भी होने चाहिए, पर लगभग 10 ही उपलब्ध हैं। तांडय, षड्विशम इत्यादि। छांदोग्य उपनिषद इसी वेद का उपनिषद है, जो सबसे बड़ा उपनिषद भी कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद के बारे में हमने सामवेद में पढ़ा था। छांदोग्य उपनिषद सामवेदीय छांदोग्य ब्राह्मण या औपनिषदिक भाग है, जो प्राचीनतम 10 उपनिषदों में नवम एवं सबसे बृहदाकार है। इसके 8 प्रपाठकों में प्रत्येक में एक अध्याय है। स्त्रोत भारतीय दर्शन से लिया गया। छांदोग्य उपनिषद प्रथम अध्याय, प्रथम खंड। ओम यह अक्सर ही उदित है, इसकी ही उपासना करनी चाहिए। ओम ऐसा ही उद्गान करता है, इसकी व्याख्या की जाती है। इन भूतों का रस पृथ्वी है, पृथ्वी का रस जल है, जल का रस औषधि है और औषधियों का रस पुरुष है, पुरुष का रस वाक है, वाक का रस ऋक है, ऋक का रस साम है और साम का रस उदित है। यह जो उदित है, यह संपूर्ण रसों में रसतम उत्कृष्ट पर का प्रतीक होने योग्य और पृथ्वी आदि रसों में 8वां है। अब यह विचार किया जाता है कि कौन कौन सा ऋक है, कौन कौन सा साम है और कौन कौन सा उदित है। वाक ही ऋक है, प्राण साम है और ओम यह अक्षर उदित है। ये जो ऋक और समरूप वाक और प्राण हैं, परस्पर मिथुन हैं। यह वह मिथुन ओम इस अक्षर में संश्रेष्ठ होता है। जिस समय मिथुन परस्पर मिलते हैं, उस समय वे एक दूसरे की कामनाओं को प्राप्त करने वाले होते हैं। जो विद्वान इस प्रकार इस उदित रूप अक्षर की उपासना करता है, वह संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करने वाला होता है। यह वह ओमकार ही अनुज्ञा अक्षर है। मनुष्य किसी को कुछ अनुमानित देता है तो ओम ऐसा ही कहता है। यह अनुज्ञा ही समृद्धि है। जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष इस उदित अक्षर की उपासना करता है, वह निश्चय ही संपूर्ण कामना को समृद्ध करने वाला होता है। उस अक्षर से ही त्रयी विद्या प्रवृत्त होती है। ओम ऐसा कहकर ही
अर्धवर्यु आश्रा वर्ण कर्म करता है। ओम ऐसा कहकर ही होता है, सनसन करता है तथा ओम ऐसा कहकर ही उद्दाता उद्दान करता है। इस अक्षर की पूजा के लिए ही संपूर्ण वैदिक कर्म है तथा इसी की महिमा और रस के द्वारा सब कर्म प्रवृत्त होते हैं। जो इस अक्षर को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता, वे दोनों ही उसके द्वारा कर्म करते हैं, किंतु विद्या और अविद्या दोनों भिन्न भिन्न हैं। जो कर्म विद्या श्रद्धा और योग से युक्त होकर किया जाता है वही प्रबलतर होता है। इस प्रकार निश्चय ही यह सब अक्षर की ही व्याख्या है। फिर इसमें एक द्वितीय खंड आता है। प्रसिद्ध है, प्रजापति के पुत्र देवता और असुर किसी कारणवश युद्ध करने लगे। उनमें से देवताओं ने यह सोचकर कि इसके द्वारा इसका पराभव करेंगे, उद्यत का अनुष्ठान किया। उन्होंने नासिका में रहने वाले प्राण के रूप में उद्यत की उपासना की, किंतु असुरों ने उसे पाप से संयुक्त कर दिया। इसी से वह सुगंध और दुर्गंध दोनों को सूंघता है, क्योंकि वह पाप से युक्त है। फिर उन्होंने वाणी के रूप में उद्यत की उपासना की, किंतु असुरों ने उसे पाप से संयुक्त कर दिया। इसी से लोक उसके द्वारा सत्य और मिथ्या दोनों बोलता है, क्योंकि वह पाप से संयुक्त है। फिर उन्होंने चक्षु के रूप में उद्यत की उपासना की। असुरों ने उसे भी पाप से संयुक्त कर दिया। इसी से लोक उससे देखने योग्य और न देखने योग्य दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है, क्योंकि वह पाप से संयुक्त है। फिर उन्होंने श्रोत्र के रूप में उद्यत की उपासना की। असुरों ने उसे भी पाप से संयुक्त कर दिया। इसी से लोग उससे सुनने योग्य, इसी कारण उसके द्वारा इसी से लोग उससे सुनने योग्य और न सुनने योग्य दोनों प्रकार की बातों को सुनता है, क्योंकि वह पाप से संयुक्त है। फिर उन्होंने मन के रूप में उद्यत की उपासना की। असुरों ने भी उसे पाप से संयुक्त कर दिया। इसी कारण लोग उसके द्वारा संकल्प करने योग्य और संकल्प न करने योग्य दोनों का ही संकल्प करता है, क्योंकि यह पाप से संयुक्त है। फिर जो यह प्रसिद्ध मुख्य प्राण है, उसी के रूप में उद्यत की उपासना की। उसके समीप पहुंचकर असुरगण इस प्रकार विध्वस्त हो गए, जिस प्रकार दुर्गंध पाषाण से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार मिट्टी का ढेला दुर्भेद पाषाण को प्राप्त होकर विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति नाश को प्राप्त हो जाता है जो इस प्रकार जानने वाले पुरुष के प्रति पापाचरण की कामना करता है, क्योंकि वह प्राणोपासक अभेद पाषाण ही है। लोक इसके द्वारा न सुगंध को जानता है और न दुर्गंध को ही जानता है, क्योंकि वह पाप से पराभूत नहीं है। अतः यह जो कुछ खाता या पीता है, उससे अन्य प्राणों का पोषण करता है। अंत में इस मुख्य प्राण को प्राप्त न होने के कारण ही अन्य प्राण समूह उत्क्रमण करता है और इसी कारण अंत में पुरुष मुख फाड़ देता है। अंगिरा ऋषि ने इसी के रूप में उद्यत की उपासना की थी। अतः इस प्राण को ही अंगिरस मानते हैं, क्योंकि संपूर्ण अंगों का रस है। इस कारण बृहस्पति ने उस प्राण के रूप में उद्यत की उपासना की थी। अतः इस प्राण को ही बृहस्पति मानते हैं, क्योंकि वाक ही बृहति है और यह उसका पति है। इसी कारण आयास्य ने उस प्राण के रूप में उद्यत की उपासना की थी। अतः इस प्राण को ही आयास्य मानते हैं, क्योंकि यह आस्य से निकलता है। अंततः दलभय के पुत्र बक ने उसे जाना। वह नैमिषारण्य यज्ञ में यज्ञ करने वालों का उदाता हुआ और उसने उनकी कामना पूर्ति के लिए उद्गान किया। इसे इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान इस उद्यत संज्ञक अक्षर की इस प्रकार उपासना करता है, वह कामनाओं का आगान करने वाला होता है। तो इस तरह में इसमें काफ़ी सारे खंड हैं ब्राह्मण ग्रंथ में, और अभी हमें द्वितीय खंड के बारे में हमने आपको बताया है। अगर ब्राह्मण ग्रंथ के सभी खंडों के बारे में जानना है तो इसके लिए हमें एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, और वो भी एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी हम सामवेद के बारे में हमने जो डिटेल आपको बताई थी वो इस वीडियो में डाल दी गई है। अगला वीडियो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में मैं जल्द ही, क्योंकि ये एक विस्तृत अध्ययन है और उससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में एक स्पेशल वीडियो मैं जल्द ही बनाता हूँ।